ही गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कथा मुनि बरज बखानी। मुनिवर अगस्त ऋषि ने राम कथा सुनाई। बैठे कितने लोग हैं सुनने के लिए? कितने लोग बैठे सुनने के लिए? 2, शंकर जी और सती मैया। लेकिन सुना किसने? सुनी महेश परम सुख मानी। केवल भगवान शिव ने कथा को श्रवण किया। सती मैया बैठी रही बस बगल में। कथा पूरी भई। राम जी की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में अगस्त मुनि को दे करके भगवान शंकर विदा मांग करके आगे बढ़े कैलाश। बाबा कहते हैं मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजिराज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। पिता बचन तजिराज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। बाबा कहते त्रेता युग का समय था। उस समय राम जी अवतार ले चुके थे और केवल अवतार नहीं, अवतार लेकर राम जी 14 वर्ष के वनवास में उसी दंडकारण्य के पंचवटी में राम जी थे। जिस समय शंकर जी कथा सुनने गए हैं उस समय राम जी अवतार लेकर के पंचवटी में थे मैया भैया के साथ। और जिस दिन भगवान शंकर कथा सुनकर के वापस चले हैं उसी दिन उनके चलने से 1 घंटा पहले रावण नीचे आया। अब मेरी मां को लेकर के गया लंका। नीचे धरती पर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया को ढूंढते हुए रो रहे हैं और ऊपर से भगवान शंकर वापस जा रहे हैं और मन में सोच रहे हैं जिन प्रभु की मैंने कथा सुनी है वो प्रभु नीचे ही लीला कर रहे हैं। के ही विधि दर्शन हो। कैसे दर्शन मिलेगा? अभी शंकर जी सोच ही रहे थे तब तक नीचे राम जी रोते हुए दिखाई पड़ गए। किसको दिखाई पड़ गए? किसको दिखाई पड़ गए? शंकर भगवान को। बाबा देखे तो डमरू बजाकर नाचने लगे। ए जी शंभु समायात ही राम देखा, शंभु समायात ही राम देखा। उपजा ही अति हरस विशेखा। उपजा ही अति हरस विशेखा। उपजा ही अति हरस विशेखा। जैसे भगवान शंकर ने राम जी को रोते हुए देखा, राम जी तो जानते सब लीला चल रही है। बाबा प्रसन्न होकर बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय सच्चिदानंद भगवान की जय। जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय जयकार करके शंकर जी आगे बढ़ गए। अब यहां दर्शन करिए। शंकर भगवान की इस जय जयकार ने सती मैया को भ्रम में डाल दिया। कैसे डाल दिया? सती मैया सोचने लगी ये सच्चिदानंद है, ये अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, कहीं भगवान भी पत्नी के लिए रोते हैं का? आप बताओ। अच्छा आप बताओ, भगवान भी कहीं रोते हैं? मैं पूछ रहा हूं, यदि आप भगवान के पास अपन दुखड़ा सुनाने जाइए और आपको दिखाई पड़ेगी भगवान ने खुदे रो रहे हैं, तो आप क्या सुनाइएगा दुखड़ा? आपको एक घटना सुनाऊं। आप लोगों को पता होगा, भगवान ने अहिल्या जी पत्थर की थी, भगवान ने पांव से चरण से स्पर्श कराया,
और वो पत्थल की अहिल्या सही में अहिल्या मैया बन गई, स्त्री बन गई, पत्थल स्त्री में परिवर्तित हो गया। राम जी जब चित्रकूट रहते थे ना, चित्रकूट में जब थे सुरेश जी, तो भगवान संतों का भंडारा कराया करते थे। अगल बगल के ऋषि मुनि चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। तो मुनियों को राम जी यदा कदा महीने में 1-2 बार भंडारा कराते थे। तो भंडारा में सरकार सब ऋषि मुनि आते थे। ऋषि मुनि आके देखते थे कि राम जी आराम से बैठे हैं, सीता मैया सारी व्यवस्था कर रही हैं, भोजन बना रही हैं। ये देखकर मुनियों को बड़ा कष्ट होता था। मुनि लोग सोचते थे, बताओ एक राम जी हैं, कुछ नहीं करना पड़ता, चकाचक बैठे रहते हैं, सीता जी भोजन बना देती हैं। एक हम लोग हैं अकेले, सब करो, राशन लाओ, बासन लाओ, बर्तन धो, सब्जी सुधारो, पकाओ, खाओ। यदि हम लोग के पास भी एक स्त्री रहती तो ये कसम नहीं करना पड़ता ना। सारे मुनि सोचे, तो मुनियों ने मीटिंग करके एक उपाय निकाला। मुनि लोग सोचे सुने थे कि राम जी पत्थर को छू के स्त्री बना दिए थे। सब मुनि लोग सोचे क्यों ना हम लोग भी अपने अपने आश्रम में एक पत्थर ला के रख लेते हैं। जब राम जी आएंगे तो राम जी के पांव से छुला छुला कर उसको स्त्री बनवा लेंगे। अब वो फिर हम लोग को आनंद में बीतेगा हम लोग का भी समय। तो जो महात्मा जैसे थे, मोटे महात्मा मोटा पत्थर लेके रखे थे, दुबले पतले महात्मा दुबला पतला पत्थर लेके रखे थे। सब अपने अपने साइज के हिसाब से, हाँ, सब अपने अपने हिसाब से पत्थर लेकर के अपने अपने आश्रम में रखे थे। राम जी को जब ये पता चला, लक्ष्मण जी बोले, भैया रिएक्शन हो गया है। बोले क्या रिएक्शन हो गया है? बोले अहिल्या जी वाली घटना का समाज पर रिएक्शन हो गया है। ये सारे महात्मा लोग अपने अपने साइज का पत्थर जमा करके रखे हैं कि आप जाएंगे पांव से स्पर्श करके सबको स्त्री बनाएंगे। भगवान बोले अच्छा। तो सीता मैया के हरण के बाद भगवान ऐसा रोना प्रारंभ किए, ऐसा रोना प्रारंभ किए, गला फाड़ फाड़ के। और जितने जितने महात्मा पत्थर रखे थे उन महात्माओं के आश्रम के सामने जा जाके भगवान रोते थे। महात्मा जब देखे, अरे जब स्त्री के लिए भगवान को ऐसे रोना पड़ रहा है तो हम लोगों की क्या गति हो जाएगी? हम लोग का तो जान निकल जाएगा। सारे महात्मा अपना अपना पत्थर उठा के बाहर फेंके, हमको नहीं चाहिए, हम लोग ऐसे ही आनंद में है। तो सती मैया सोची क्या कहीं भगवान रोते हैं? नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। पूरा संसार शिव को प्रणाम करता है और शिव ने एक जीव को प्रणाम कर लिया, वो भी सच्चिदानंद कह के। शंकर भगवान लगे समझाने, देवी मुनि धीर जोगी सीध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति माया धनी अवतरे अपने भगत हित निज तंग ललित रघुकुल मणि अवतरे अवतरे अपने अवतरे अपने भगत हित। भगवान शंकर ने कहा, देवी जिन राम जी की कथा अगस्त्य मुनि ने हम लोगों को सुनाई, जिन राम जी की भक्ति मैंने दक्षिणा के रूप में अगस्त्य मुनि को प्रदान की, ये मेरे वही इष्ट प्रभु श्री राम हैं, प्रणाम करिए। सती मैया मानने को तैयार नहीं है।
अंत में यहां दर्शन करिए, शंकर जी 3-4 बार केवल समझाएं। जिसको समझना होता है ना 3-4 बार में ही समझ जाता है। जो बार बार कहने के बाद भी नहीं समझ रहा है उसको समझाना नहीं चाहिए, अपने को समझा लेना चाहिए कि अब इनको समझाना नहीं है। क्यों नहीं है? बिना भुगते नहीं समझेंगे, समझेंगे भुगतने के बाद समझेंगे। शंकर भगवान बोले, देवी यदि आपको संशय है तो जाके परीक्षा ले लीजिए उनकी, वो कौन है। सती मैया परीक्षा लेने गई और शंकर भगवान इधर सोचने लगे, मोरे कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाहि। शंकर भगवान कह रहे हैं कि मैं समझा रहा हूं और सती के समझ में बात नहीं आ रही है। इसका अर्थ है कि विधाता सती से विमुख हो गए हैं। विनय बाबू, जीवन में जब अपने से बड़ों की बात समझ में आनी बंद हो जाए तो ये मान लेना चाहिए कि हमारा विनाश अब निकट आ गया है। भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करने लगे। सती मैया परीक्षा लेने चली राम जी की। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर। सती मैया बार बार विचार करती हैं, कैसे परीक्षण करूंगी उनकी, क्या करूं कि परीक्षा हो जाए। फिर सोची, वो अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं। मैं काम करती हूं, मैं सीता जी का रूप बनाकर उनके सामने चली जाती हूं। यदि वो भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि ये सीता नहीं सती है। मैं जानती हूं भगवान नहीं है। जैसे मुझे देखेंगे सीते सीते कह के दौड़ के चले आएंगे। सीता मैया का रूप बना करके राम जी लक्ष्मण जी चल रहे थे, आगे आगे चलने लगे। अभी राम जी को छोड़िए, लक्ष्मण जी ही देखते पहचान गए कि नकली भाभी। लक्ष्मण भैया बोले, अरे ये तो मेरी भाभी नहीं, ये तो नकली भाभी है। नकली भाभी क्यों? लक्ष्मण जी जानते थे कि मेरी भाभी सीता जी कभी राम जी के आगे आगे नहीं चलती थी, वो हमेशा राम जी के पीछे पीछे चलती थी, और ये नकली बनकर के आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी बोले, नो नो, शी इज नॉट माई भाभी, ये तो नकली भाभी है। राम जी ने देखा तो राम जी अपने दोनों हाथों को जोड़े और सती मैया को देख करके राम जी बोले, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। अकेले कहां घूम रही है मां, बाबा कहां है? जैसे राम जी ने कहा, कहे वो बहोरी कहां वृषकेतु। सती मैया का पूरा शरीर कांपने लगा। री राम, ये तो भगवान है। मैंने इन पर संशय कर लिया, अब क्या मुख लेकर के मैं वापस जाऊंगी बाबा के पास। सती मैया बिना कुछ कहे शंकर भगवान के पास गईं और बाबा भी मुस्कुराए, कहे, ले आई परीक्षा करके। ये बताइए कैसे परीक्षण किया आपने, विधि बताइए। सती मैया तो सत्य बताना चाहती थी, लेकिन आपको बताऊं, जिस माया का रूप बनाया था ना सती मैया ने, उसी माया ने मां के ऊपर अपना आसन जमा लिया और सती मैया के मुख से असत्य निकल गया। मां कहती है, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे हिनाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे हिनाई। तब शंकर देख्यों धरि ध्याना, तब शंकर देख्यों धरि ध्याना, सती झुके
चरित सब जाना। सती मैया ने असत्य कह दिया, प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। शंकर जी बोले फिर क्या करने गई थी? मां ने कहा जो आपने किया, जैसे आपने दूर से उनको प्रणाम किया था, मैं भी दूर से ही प्रणाम करके चली आई। बाबा मन में सोचे इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। इतना समझाया मैं, समझ में बात नहीं आई। रास्ते में अपने आप समझ गई। शंकर भगवान ध्यान में गए और ध्यान में जाकर बाबा ने सब देखा। क्या देखा? सती कीन्ह सीता कर वेसा। जैसे बाबा ने देखा कि सती ने मेरी मां का रूप बना लिया है, बाबा को बड़ा कष्ट हुआ। लेकिन यहां एक बड़ी अद्भुत बात है। अच्छा आप बताओ, सती मैया का दोष है कि नहीं है? कहिए, पूछ रहा हूं, बोलिए। लेकिन शंकर जी सती मैया का दोष नहीं मानते। शंकर भगवान मन में कही रहे हैं कि मेरी सती मेरे से झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन आज इन्होंने कहा है, इसका क्या मतलब? बाबा कहते मैं जानता हूं मेरी सती ने मुझसे झूठ नहीं कहा है, ये राम जी की माया ने मेरी सती से झूठ कहलवा दिया है। प्रेरी सती ही जही झूठ कहावा। इतना कुछ होने के बाद भी भगवान शंकर मां सती का अपराध नहीं मानते। ये प्रसंग कह रहा है कि जिसके साथ जीवन भर संबंध का निर्वाह करना है, उसके भीतर दोष देखना बंद किया जाए। जिस संबंध का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, वहां कमी ना देखी जाए। कमी नहीं देखेंगे न हो तो संबंध जीवन भर बना रहेगा। कमी दिखाई देने लगेगा तो संबंध शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। शंकर भगवान कहते मेरी सती का दोष नहीं है, ये राम जी की माया ने झूठ कहलवाया है। लेकिन समस्या क्या है? शंकर भगवान मन में सोचते हैं, जब जब सती दिखाई पड़ेंगी तब तब मुझे याद आएगा कि सती ने मेरी मां का रूप बनाया। और जिनको देखने से मां याद आएगी, उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा? और ऐसा द्वंद्व आया कि भगवान शंकर ने उसी समय मन में संकल्प करके और सदैव के लिए सती मैया का त्याग कर दिया। एहि तान सती भेट मोय नाहि, एहि तन सती भेट मोहि नाहि। शिव संकल्प कीन्ह मन माहि, शिव संकल्प कीन्ह मन माहि। शिव संकल्प कीन्ह मन माहि। बाबा ने तत्क्षण मां भवानी का त्याग कर दिया, सती मैया का। आकाशवाणी भैया, आकाशवाणी ने जय जयकार किया। जय महेश भली भक्ति बढ़ाई। आपने भक्ति को इतनी ऊंचाई प्रदान कर दी बाबा, आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो। सती मैया ने बार बार पूछा, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया है? लेकिन बाबा ने बताया नहीं है। क्यों? मन दुखित होगा इनका। जानते हैं घर परिवार में ना कई लोग ना हरिश्चंद्र जी वाली टोपी पहन के बैठे हैं। उनका काम है कड़वा बोलना। और कहते बाद में पूछिए इतना कड़वा काहे बोलते हो? बोलते सत्य कड़वा होता है महाराज, हम सत्य बोलते हैं, सत्य कड़वा होता है। क्यों? आप नहीं बोलिएगा तो सत्य विलुप्त हो जाएगा। है? सत्य बोलना चाहिए, लेकिन मीठा बोलना चाहिए। आप ये जो हाथ है ना, इसकी चोट समाप्त हो जाती है, लेकिन यहां से जो चोट लगती है ना, वो जीवन में कभी समाप्त होने वाली नहीं है। एक महापुरुष ने कहा है, जीवन में प्रयास किया जाए, नहीं चाहिए दिल
दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का सताना रहा है, सदाना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सिर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सिर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी, ये शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी, नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, खजाना किसी का नहीं चाहिए दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का। कई लोग मिलेंगे आपको 10 रोटी खा करके आएंगे, 10 रोटी, घर में आकर कहेंगे पनीर वाली सब्जी में नमक थोड़ा कम था। अरे नमक कम था तो 10 रोटी पा लिए। ये क्या है? केवल कमी निकालना। जहां जाते हैं वहां से कमी निकाल के आते हैं। कोई भी मिल जाएगा, है तुमको बोलने नहीं आता, तुमको बैठने नहीं आता, तुमको चलने नहीं आता। कमी देखने का टेंडर मिला है क्या आपको? है? साधक कहता है पहले तो हम अपने आप को संभाले, पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले, हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का नहीं चाहिए
चाहिए दुखाना किसी का सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का नहीं चाहिए दुखाना किसी का नहीं चाहिए दुखाना किसी का दुखाना किसी का दुखाना किसी का जीवन में भूल कर भी कभी किसी के मन को नहीं दुखाना चाहिए। मन पे बात लग जाई हो, कहते हैं गोली का घाव भर जाए, बोली का घाव नहीं भरता जीवन में कभी है। मां सती बार बार पूछती हैं, प्रभु आपने कौन सा संकल्प कर लिया? भगवान शंकर जानते हैं बताऊंगा तो इनको दुख होगा, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं, अपने व्यवहार से बताऊंगा कि मैंने आपका त्याग कर दिया है। और भगवान शंकर कैलाश आए, आने के साथ शंकर सहज स्वरूप संहारा, लाग समाधि अखंड अपारा। बाबा अखंड समाधि में प्रवेश कर गए। समाधि जानते हैं ना, कितने दिन समाधि में रहे पता है? 87,000 वर्ष। अंग्रेजी में कहें तो 87,000 ईयर्स। इतने दिन बाबा समाधिस्थ रहे। 87,000 वर्ष बाद बाबा जब समाधि से बाहर आए, राम नाम शब्द का उच्चारण किया है जगने के बाद, मां सती समझ गई कि बाबा जग गए। दौड़कर मैया ने जाकर बंधन किया है। बाबा ने सामने बिठाया सती मैया को। यहां दर्शन करिए, पार्वती जी बगल में बैठी है बाईं ओर, बाबा ने बाईं ओर नहीं बिठाया, सामने बिठाया और बिठाकर लगे कथा सुनाने कुछ राम जी की। इधर कथा प्रारंभ हुई कैलाश में, और उसी समय सती मैया के पिता दक्ष को ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ा पद दे दिया। दक्ष ऐसे अद्भुत जीव है कि वो अपने दामाद भगवान शंकर को ही शत्रु मानते थे, उनसे जलते थे, चिढ़ते थे। जैसे बड़ा अधिकार मिला दक्ष को, भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए यज्ञ की रचना की और सभी देवताओं को बुलाया दक्ष ने, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। देवता लोग कैलाश के ऊपर से विमान में बैठ के जाने लगे। सती मैया ने पूछा, प्रभु ये देवता कहां जा रहे हैं? बाबा ने पूरा वृत्तांत सुनाया, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उसी में भाग लेने जा रहे हैं। मां ने कहा, प्रभु पिता भवन उत्सव परमा, जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सो। शंकर भगवान से मां ने कहा, प्रभु यदि आज्ञा हो जाए तो मैं भी दर्शन करने चली जाऊं पिताजी के घर। शंकर भगवान ने कहा, देवी आपने तो अच्छी बात कही है, लेकिन हम आपसे एक बात कहें, आपके पिताजी ने हम लोगों को बुलाया नहीं है। मां ने कहा, पिता के घर तो बिना बुलाए जाते हैं प्रभु। शंकर भगवान बोले, देवी केवल पिता के घर नहीं, 4 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए। पिता के घर, सदगुरु के घर, स्वामी के घर और अपने मित्र के घर। लेकिन देवी यदि अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया गया है तो मैं कहता हूं वहां पर जाने पर तहां गए कल्याण न हो। वहां जाने पर देवी कल्याण नहीं होगा। शंकर भगवान फिर मना करते रहे, सती मैया नहीं मानी, तो अंत में बाबा ने मुख्य गणों को लगा करके विदा कर दिया। अब आप कल्पना करिए, माताएं जब अपने पिता के घर जाती हैं तो कितना आनंद रहता है? सारी बीमारी समाप्त,
70 साल की बूढ़ी माई को यदि पता चल जाए कि मैके जाना है कल, न घुटने में दर्द रहेगा, न कमर में दर्द रहेगा, पूरी तबीयत चकाचक आनंद। हाँ, सारी बीमारी गायब। पिता के घर जाना है हो, जिस घर में हमारा बचपन बीता है? बाबा कहते हैं सती मैया गणों के साथ अपने पिता के घर गई। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत सुखाता, भगिनी मिले बहुत मुस्काता, भगिनी मिले बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। गोस्वामी जी कहते हैं पिता के घर जब सती मैया गई, आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, सती मैया के पिता दक्ष ने पूरे परिवार को यह आदेश दिया था, सती आ गई तो कोई उसकी ओर देखेगा भी नहीं। पिता के घर में बेटी गई, कोई देख नहीं रहा है, कोई हाल चाल नहीं पूछ रहा है, सब मानो त्याग करके बैठे हैं। लेकिन यहां एक बात जीवन भर याद रखिएगा, पूरा जगत आपका त्याग कर सकता है, लेकिन जन्म देने वाली मां कभी त्याग नहीं कर सकती है। जिन सती मैया से कोई नहीं मिला, उसी समय उनकी मां दौड़ करके आकर बेटी को गले लगा ली है। सादर भले ही मिली एक माता, और केवल माता नहीं मिली, सीता जी सती जी की बहनें भी मिली, लेकिन मां अलग ढंग से मिली, बहनें अलग ढंग से मिली। गोस्वामी जी कहते हैं भगिनी, भगिनी माने बहनें, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहनें बहुत मुस्कुराकर मिली। अब आप कहोगे महाराज इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत है, मुस्कुराना ठीक है, बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है। बहुत मुस्कुराना व्यंग हो जाता है। जैसे कोई आपके घर आवे, आप उसका वेलकम करिए, आइए आइए स्वागत है आप आ गए, स्वागतम स्वागतम, ये तो अच्छी बात। कोई आपके घर आवे और आप कहे आप भी आ गए, ये क्या है? नहीं आना था, आना नहीं था बताइए, आ ही गए आप, माने नहीं आता। इसका मतलब आना नहीं था, आप जबरदस्ती आए हैं। बहनें मिली, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, लेकिन सती मैया ने देखा ही नहीं। मां मिल गई जहां मिल गया है। सती मैया ने कहा मां, मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूं। अनुमति लेकर सती मैया परिक्रमा लगाने गई, और परिक्रमा लगाते लगाते मंडप के भीतर दृष्टि गई। क्या देखा? सभी देवताओं का आवाहन किया गया है, छोड़ मेरे पति को। जिस यज्ञ में रुद्र का आवाहन न हो, वो यज्ञ हो ही नहीं सकता। मेरे पति का अपमान मेरे पिता के घर में। सती मैया का पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा। मां ने कहा, हे देवगण मुनिगण, इस मंडप के भीतर बैठकर आप में से जिसने जिसने भी मेरे पति की निंदा की है, अथवा जो बैठकर कान से श्रवण मात्र भी किया है, आप सभी लोगों को आज दंड मिलेगा, कोई नहीं बचने वाला। मर्यादा कहती है, जिस सभा में संत की, शंभु की और श्री हरि की निंदा हो रही है,
यदि अपने भुजाओं में शक्ति है, उसी समय निंदा करने वाले की जिह्वा काट दी जाए। यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके सभा से दूर चली जाइए। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और मां ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। मां का पूरा शरीर योगाग्नि में जलने लगा, दहकने लगा। नारद जी को पता चला। नारद जी जाकर भगवान शंकर को बता दिए। बाबा को आवेश आया। भगवान शंकर जटा में से केश निकालकर धरती पर फेंक के वीरभद्र प्रकट हुए। भगवान शंकर ने वीरभद्र को कुपित करके भेजा, कहा किसी को छोड़ना मत दंड देने से। वीरभद्र आए गणों को साथ में लेकर। सबसे पहले जो यज्ञ के आचार्य बने थे, यज्ञाचार्य की दाढ़ी नोच ली। किसी देवता का हाथ तोड़ा गया, किसी का पांव तोड़ा गया, किसी का आंख फोड़ा गया, किसी का पीठ तोड़ा गया। दक्ष के, सती मैया के पिता दक्ष के सर को वीरभद्र ने हाथ से पकड़ा, घुमाया, धड़ से उखाड़ कर सिर और अग्नि कुंड में ले जाकर यज्ञ की मानो पूर्ण आहुति कर दी। ये बात अलग है कि बाद में शंकर भगवान को बुला करके यज्ञ की रक्षा कराई गई। यज्ञ नारायण स्वरूप है ना। और आपको बताऊं, दक्ष का सिर तो अग्निकुंड में जल गया। तो बाद में बकरा जानते हैं, बकरे का सिर लगा करके, हाँ आजकल लीवर ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट, उस समय हेड ट्रांसप्लांट हुआ। बकरे का सिर लगाया गया दक्ष के सिर पर, धड़ पर, और उनको पुनर्जीवित किया गया। आपको एक बात सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। शंकर भगवान वहां खड़े थे। दक्ष जब जीवित हुए तो शरीर मनुष्य का, सिर किसका हो गया? बकरे का। बोलिए। अब बकरे का सिर होने के बाद बकरा, अब बोली बदल गई हो। अब जैसे बजा वो बोले, भगवान शंकर हंस दिए। बाबा ठहाका मार के हंसे, अरे मेरे ससुर जी की तो पूरी बोली बदल गई हो। भगवान शंकर के गण देखे कि बाबा इस प्रकार के साउंड से प्रसन्न हो जा रहे हैं। तब से लेकर आज तक भगवान के भगत जो है, शंकर भगवान के भगत, मंदिर में जाने के बाद, पूजा करने के बाद गाल बजाकर बाबा को प्रसन्न करते हैं। और तब से सरकार ये गाल बजाने वाली प्रथा बन गई। सती मैया ने शरीर का त्याग किया है, लेकिन आपको बताऊं, शरीर त्यागने से पहले सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पर अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, यही कारण हिमगिरी गृह जाई, यही कारण हिमगिरी गृह जाई, जनमी पाए जननी पार्वती तन पाए, जननी पार्वती तन पाए, जननी पार्वती तन पाए। सती मैया ने मरने से पहले भगवान से वरदान मांगा है, राम जी से। क्या वरदान मांगा? हे प्रभु आशीर्वाद दीजिए, अगले जन्म में भी
मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, ऐसी मेरी प्रार्थना है आपसे। और इसी वरदान के कारण सती मैया का शरीर शांत हुआ और उनका अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ है। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। हिमांचल के घर में पार्वती मां का अवतार